हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस श्री बृहद भागवत अमृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे भाग के छठे अध्याय से, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान इसके छठे अध्याय में अभिष्ट लीला है। गोप कुमार अभी गोलोक वृंदावन में है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। गोप कुमार वहां पे वर्णन करते हैं कि गोलोक वृंदावन में वैसी की वैसी सारी लीलाएं हैं जैसी इस भौतिक जगत के वृंदावन में भौम वृंदावन में होती है। वहां पे भी भगवान कालियाराग से युद्ध करते हैं। वहां से भी भगवान जो है कालियानाग से युद्ध करते हैं और वहां पे भी कैसी असुर कैसी और
अरिष्टासुर असुर आते हैं वहां पे भी। और दोनों एक साथ वहां पे प्रवेश करते हैं। उन और इस प्रकार से भगवान जो है, पहले क्योंकि घोड़ा जो होता है वो ज्यादा जल्दी भागता है, इसलिए पहले केशी असुर आता है, उसके बाद में अरिष्टासुर आता है। पहले उसको अपने भगवान जो है उसको अपने स्लैप करते हैं भुजाओं से, केशी असुर को, फिर आगे जाते हैं और फिर अरिष्टासुर को मारते हैं। ये कल हमने सुना। तो केशी को एक स्लैप मारते हैं जोर से, जिससे गिर पड़ता है। उसके पश्चात अरुष्टासुर को हैंडल करते हैं। फिर अरुष्टासुर को क्या करते हैं, कल हमने सुना था। अरिष्टासुर को उसके नाक में एक होल कर देते हैं और बांध के उसको बांध के जो है, नाक में से रस्सी बांध के शिव जी को ऑफर करते हैं, गोपीश्वर को। वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव हैं। और उसके बाद वहां पे उसको बांध देते हैं और भगवान शिव जी का वो वाहन बनाने के लिए। तो अरिष्टासुर इधर उधर नहीं घूमेगा और किसी को और ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आज हम श्लोक नंबर 260 जो है इसी अध्याय का, छठे अध्याय का, इसको श्रवण करेंगे। इसमें आता है, पुनस्तमाया तममंद विक्रमो हयम सम हयम संपुत्लुतय महापराक्रम बलात् समार्य बलात् समार्य गतिरनेक्षो अनुशिक्षायन् निरदम मयम व्यरजत। फिर जो कैसी है, कैसी फिर उसको भगवान ने मार के वो बेहोश हो गया था, फिर वो रिटर्न होके आया। तब जो है पावरफुल कृष्ण ने जिनका पराक्रम, कभी पराक्रम में कोई दोष नहीं होता है, वो केशी असुर जो घोड़े के रूप में आया था, उस जंप करके उसके ऊपर चढ़ गए और ऊपर से उसको ट्रेन करने लगे इधर उधर चलने के लिए। और इस प्रकार से अपनी पावर के से उन्होंने केशी असुर को टेम कंट्रोल कर लिया, पावर में ला, पूरा कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो तात्पर्य, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है कि कृष्ण ने अरिष्टासुर को गोपेश्वर महादेव के पास में लाए और फिर जल्दी से आगे और केशी से मिले। कृष्ण जो है अमंद विक्रम है, अमंद विक्रम, बहुत गतिशील है, उनकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। हयम तमारुई निजान व्यवसान, हयम तमारुई निजान व्यवसान सुशीघ्रहस्तेन सहस्त्रशस्त्रान् विचित्र तत्कूर्दनकौतुकेन
भ्रमन् भुवि व्योम्नि च सरिभेम्। कृष्ण के हजारों मित्र हैं, वो भी उस केसी के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि केसी महान था, बहुत बड़ा था। और भगवान के जो हाथ थे, वो हाथ से करके भगवान उसको कई जगह जंप कराते रहते थे। और इस प्रकार से उसके जो मित्र थे, उनके पृथ्वी पे और आकाश में सब जगह घूमते घुमा के आ गए मित्र। इस प्रकार से वो कैसी असुर का राइड लिया, सवारी की। क्षणानिमस्य स्ववशे विधाय निबध्य पाशे तमपि व्रजान्तः। आरक्षदारो हर्णकेलयेमुं वृषं तथा नो गणमायनाय। इसके बाद उस हर्ष को अपने नियंत्रण में लाके कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में वो कैसी असुर को अपने नियंत्रण में ले आए। और उसके बाद कृष्ण ने उनको रोप से, रस्सी से टाइप कर दिया और गांव में बांध दिया। सब लोग उसके ऊपर सवारी करेंगे फ्यूचर में। और जो है, गाय को खींचने के लिए, वो बैलगाड़ी को खींचने के लिए बुल को भी रख दिया। तो पहले कृष्ण ने जो अरिष्टासुर को पहले गोपेश्वर महादेव के पास बांधा था, अभी उसको चरागाह में गाय, बैलगाड़ी खींचने के लिए, बुलक कार्ट खींचने के लिए रख दिया। और ये केसी रमन को जो है सवारी के लिए रख दिया, बच्चे खेलेंगे। नंदीश्वर पुरे तत्र वसंतम कृष्णमेकदा कंसाज्ञयागतयो क्रूरो नेतुम मधुपुरीं व्रजात। एक दिन जब कृष्ण जो है नंदीश्वर गांव में रह रहे थे, अक्रूर आए कंस के ऑर्डर पर और कृष्ण को व्रज से मधुपुरी लेने के लिए। ये सब गोकुल की लीला है। ये सब जो है लीला है, गोकुल की लीला है। गोलोक वृंदावन की लीला है, गोलोक वृंदावन की। पृथ्वी जैसी लीला है। तो तात्पर्य में आगे जो श्लोक नंबर 263 से 344 तक, ये करुणा रस का, प्योर करुणा रस का उदाहरण है। गोलोक में और पृथ्वी पे जो गोकुल है, नंदीश्वर पर्वत जो है हिल है, वो नंद महाराज का निवास स्थान है। तो जो वृंदावन की लीला है, जो स्वरूप से संबंधित है, मोस्टली वनों में हुई। पर इस समय कृष्ण अपने घर नंदगांव में थे। आगे बोलते तस्मिस्दानीम यतव्रतम तस्मिन् तादानीम यद्व्रतम तश्रुत्वा अंतरिकापि शीलकास्थ शिलाकाष्ठदयोनूनं शिलाकाष्ठदयोनूनं रुदन्ति विदलन्ति च। अगर कोई पत्थर, लकड़ी के पीस
या दूसरे जो निष्क्रिय वस्तुएं हैं, दूसरे स्थान से भी, जो दूसरे स्थान में अगर वो भी उनको सुन ले कि ब्रज में क्या हुआ है, तो वो भी रोने लगते हैं और अपने आप टूट के पीसेस में हो जाते हैं। तो तात्पर्य हम ऑलरेडी पता है कि वृंदावन के वृक्षों में और वहाँ के चट्टानों में आनंद के लक्षण होते हैं, पर अब हमें पता लगा कि ऐसे वस्तुएं कृष्ण के बाहर के स्थानों में, कृष्ण के निवास स्थान के बाहर भी नष्ट हो जाते हैं जब वे ये सुनते हैं अक्रूर की लीलाएं कि अक्रूर किस प्रकार से कृष्ण को ब्रज से दूर ले गए। रात्रा रात्रावकण्यं तावार्ता लोका गोकुलवासिनः व्यलपन् बन्धु व्यल्पन् बहुधा सर्वे व्यल्पन बहुधा सर्वे रुदन्तो मुमुर्भृशम्। जिस रात्रि में गोकुल के निवासियों ने, गोकुल वासियों ने ये सुना कि अक्रूर आ गए हैं, तो सभी शोक करने लगे, बहुत जोर जोर से, अलग अलग प्रकार से। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे और बार बार मूर्छित होने लगे। उनको पता लगे अक्रूर आया है। तो ब्रजवासी सब जानते थे कि अक्रूर कौन है और क्यों आया है। पुत्र प्राण यशोदा च बिभ्यति दुष्ट कंसतः जुगोप कृष्ण में कांते नियुक्त शपथे निजे। यशोदा और उनके पुत्र जो उनके जीव प्राण हैं, वो तो दुष्ट कंस से बहुत भयभीत थे। तो यशोदा मैया ने अपने आप को छुपा लिया और कृष्ण को छुपा के कपड़े से कवर कर लिया और कुछ विशेष मंत्र बोली उसकी रक्षा के लिए। माता यशोदा जानती थी कि कितना डिफिकल्ट है कृष्ण को छुपा के रखना। तो उनका एक ही आशा था कि वो कुछ मैजिक, जादुई मंत्र बोले, कुछ जादुई मंत्र बोले। कृष्ण के प्रति यशोदा का ऐसा लगाव था कि उनको छुपा के रखना चाहती थी, लेकिन उसको पता था कि कृष्ण को छुपाना तो बहुत मुश्किल है। इस ऐसी चीजें बोली, मैजिक इनकेंटेशन, जादुई शब्द बोले, जिससे कृष्ण जो है छुपे रहे। प्रातः प्रबोधितो नंदो क्रूरेण बहुयुक्तिभिः प्रबोध्य रुदन्तीं पत्नीं स्वपुत्रं बहिरानयत्। जब नंद महाराज जागे, इन द मॉर्निंग में जागे,
जब नंद महाराज मॉर्निंग में जागे, अक्रूरा ने उनको सारी चीज बताई और बहुत सारे तर्क दिए नंद महाराज को कन्विंस करने के लिए कि कंस ने मथुरा बुलाया तो चले। नंद महाराज ने फिर अपनी वाइफ यशोदा को कन्विंस किया, उनको सहमत कराया और कृष्ण को बाहर लाया छुपे हुए थे। तात्पर्य अक्रूर ने कंस को याद दिलाया कि किस प्रकार से कंस कितना दुष्ट है, लेकिन नंद को याद दिलाया, नंद को आश्वासन दिया कि कृष्ण जो है पूरे योग्य है उस दुष्ट राजा को नियंत्रण करने के लिए, पूरे योग्य है। नंद महाराज के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। कृष्ण को मथुरा भेजने के अलावा अपने मित्रों की सहायता करने के लिए, मथुरा में जो मित्र थे। हा हेत्यार्थ स्वरेर उच्चाई, हा हेत्यार्थ स्वरेर उच्चय रुति नामल रुतिम रुतिम नाम अल अज्जतम गोपानां गोपीनां भिक्षमाणानां प्राणानिम समाच्छिन्नत। गोपियों ने बहुत असहाय पूर्वक देखा, सोच रहे कि नंद महाराज तो उनकी प्राण वायु ले रहे हैं, और बिना लज्जा के वो रोने लगी। ओह ओह क्या हुआ। तात्पर्य कृष्ण को भेजकर नंद महाराज, कृष्ण को भेजने का जो विचार कर रहे थे नंद महाराज, गोपियों का तो जीवन ही ले लिया। पर जब नंद महाराज ने पर्सनली कृष्ण को घर के बाहर ले गए, अक्रूर के पास जो ले जाने वाला था, तो गोपियां कुछ नहीं कर सकी, केवल उनको देख ही सकी। तदा यशोदा बहिरेत दीना निजा सुधारा परिमार्जयन्ति दत्वा करेण्यास दत्वा करेण्यास निवात्मपुत्रम सफलकपुत्र से करेण्यधत्। तब यशोदा बाहर आई, दुखी होती हुई, और अपने आंसुओं की धार को पहुंचते हुए उन्होंने अपने पुत्र का हाथ लिया और अक्रूर के हाथ में पकड़ा दिया, जो शल्फक के पुत्र थे। ऐसा लग रहा था कि कृष्ण को सुरक्षा के लिए दे रही। तो मनु संयमिता में आता है और दूसरे धर्मशास्त्र में आता है न्यास या निक्षेप। ये बड़े विषय हैं। जब जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के पास में सुरक्षा के लिए डिपॉजिट करता है, तो जो पर्सन जो प्रॉपर्टी को संभाल रहा है वो गंभीरता से उसके लिए जिम्मेदार रहता है। और कोई भी व्यक्ति जो दोषी रहता है इस विश्वास को तोड़ता है और उस प्रॉपर्टी को देता नहीं है जो उसके वास्तविक ऑनर है उसको, तो गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को कठोरतापूर्वक दंड देना चाहिए।
प्रोवाच नन्दं च तवापि हस्ते न्यस्तो मया प्राणधनादिकोऽयम् कुत्रापि अविवश्य निधान पार्श्वे अत्रानियादेव भवता करे में। यशोदा फिर नंद महाराज से बोलती है कि मैंने अपना पुत्र तुम्हारे हाथ में दिया, जो मेरे प्राण धन से भी ज्यादा प्यारा है। किसी और के ऊपर विश्वास मत कीजिए। मुझे मेरी साइड में उसको वापस ले आना और मेरे हाथों में उसको वापस दे देना। और इस तरीके से वो इनडायरेक्टली बोल रही है कि अपने हस्बैंड को सलाह दे रही कि अक्रूर पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करना। एवं सुतस्ने भरातुरा सती मौम्यो माना समयं विधाय सा कृष्णं विनेकात्मगृहं यदा गता क्रन्दस्तदासीत् व्रजयोषितं महन्। इस प्रकार से सहमति करके जो यशोदा हैं, फेथफुल फाइव यशोदा, अपने पुत्र के प्रेम से इतनी, अपने पुत्र के प्रेम के वजन से, भार से इतनी दुखी थी कि वो मूर्छित हो गई बार बार और अपने अकेले घर में चली आई बिना कृष्ण के। और इस प्रकार से ब्रज की स्त्रियों में एक बहुत शोक की लहर भर गई। कृष्ण को छोड़ते देख ब्रज की स्त्रियों ने अभी सारी आशाएं छोड़ दी। यस्मिन् स्मरते द्यापि शिलापि रोदिति स्रवति यपोदापविष्यदीर्यते नूनं जगन्यति शोकसागरे प्राणे वियुक्तं न भविष्यति क्षणात्। इस प्रकार से ब्रज की स्त्री ने सारा आशा खो दी कि कृष्ण भी रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। यस्मिन् स्मरते त्यापि शिलापि रोदिति स्रवति अपोदारुपविश्य दीर्यते नूनं जगन्मजति शोकसागरे प्राणे निर्वियुक्तं न भवेद् यति क्षणात्। आज भी उस दृश्य को याद करके पत्थर भी रोने लगते हैं। वृक्ष अपने आंसू बहाते हैं और बिजली के भरे बादल जोर जोर से गरजते हैं उस दृश्य को याद करके कि अक्रूर के साथ कृष्ण किस तरह गए थे। सारे जो जीव हैं दुख के सागर में डूब जाते हैं।
यशोदयाता बहुधा सान्विता यशोदयाता बहुधा सान्विता प्रबोध्यमाना सरलस्वभाया महातिशोकान् ममग्निमानसा शको शकोपमुचुर्बदतां ब्रजस्त्रिया। सरल हृदय वाली यशोदा ने तब ब्रज की स्त्रियों से कहा, सभी प्रकार की चीजें कही और उनको सांत्वना देने की कोशिश की, पर उन स्त्रियों के तो मन जो है दुख के सागर में डूब गए थे। तो उन सारी स्त्रियों ने तो यशोदा को बहुत क्रोधित होकर उत्तर दिया। तात्पर्य, यशोदा ने उन लेडीज से कहा, उन स्त्रियों से कहा कि क्योंकि उन्होंने उनके पुत्र को कृष्ण को दे दिया है, कृष्ण का पुत्र ये अक्रूर है तो मुनि का पुत्र है, शफलक का पुत्र है, और नंद महाराज को दे दिया है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति इस चीज को मान सकता है कि अगर किसी सेंटली व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति दी जाए, कोई वस्तु दी जाए, डिपॉजिट कर दिया जाए, तो सेफ रहती है। मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि अक्रूर जो है मेरे हस्बैंड के साथ वापस आएंगे और मुझे कृष्ण को वापस दे देंगे। बहुत सरल हृदय वाली थी। अक्रूर के वचन को प्रश्न नहीं कर सकती थी। हालांकि ये भी मन में था कि वो अक्रूर जो है डुप्लीशियस भी, दोहरे चरित्र वाला भी। रे निर्दये ये रे निर्दय रे दिशा विहीने वत्सं निजं व्याघ्र करे समर्प्य शक्ता सिदाहार इदं प्रवेष्टुं रिक्तं गृहं तेन कथं त्वमेका। और निर्दयी स्त्री, ब्रज की स्त्रियां बोलती है, यशोदा निर्दयी स्त्री तुम्हारी बुद्धि चली गई। देखो, तुमने अपने बछड़े को तुमने अपने बछड़े को टाइगर के हाथों में दे दिया, शेर के हाथों में दे दिया। ये जो खाली घर है जलाने के लिए उपयुक्त है, इसमें तुम अकेली कैसे क्या प्रवेश करोगे। तात्पर्य में बोलते हैं कि एक कम बुद्धि वाली जो गाय है, एनिमल जो पशु गाय भी है, वो कभी भी अपने बछड़े को शेर को नहीं दे सकती। तब यशोदा ने किस प्रकार से अपने पुत्र को कंस के सेवक को दे दिया, और ऐसा करने के बाद फिर से घर कैसे चली आई बिना कृष्ण के। तामेव मनुष्य तामेव मन्यां विगहरन्तो अक्रूरं क्षपन्ति अधिक्षोकवेगात् निर्गत्य गेहात् प्रभुमाय हन्तो अधावनसंवेगं करुणं रुदत्य। यशोदा को कोसते हुए और
यशोदा और दूसरों को कोसते हुए और अक्रूर को शाप देते हुए स्त्रियों ने कष्ट से भरे कष्ट से घर से बाहर निकल गई और भगवान कृष्ण के पीछे भागने लगी, बार बार आवाज देने लगी और जोर जोर से रोने लगी। जब नंद यशोदा उन स्त्रियों को कष्ट सुनने लगे, उन्होंने स्त्रियों ने दूसरे लोग भी जो ग्वाल बाल थे उनके प्रति भी, क्योंकि उन्होंने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया था, उनको मना नहीं किया था, तो यशोदा के बाद नंद महाराज का नंबर था निंदा निंदा को रिसीव करने के लिए। इसके बाद उन्होंने दूसरे ग्वाल बालों को भी निंदा किया। यशोदा की निंदा करने के बाद उन्होंने अब नंद महाराज की भी निंदा की। उन्होंने दूसरे ग्वाल बालों का भी दोष दिया, क्योंकि उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आगे बोलते हैं, तैस्तेर महाशोक दृढ़ार्तिरोदने अक्रूर नंदो बलबलवन्वितौ यानाधिरूढ़ं प्रियं प्यरोदयन् व्यामोहयन्त ब्रजवासिनो अखिला। उनका रोना और बहुत दुख और असहनीय दुख के कारण हर कोई रोने लगा। अक्रूर और नंद भी रोने लगे, बलराम और ग्वाल बाल भी रोने लगे, और कृष्ण भी जो अक्रूर के रथ में बैठ गए। सारे ब्रज के वासी भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। शास्त्रम क्षणाप्राप्य स गोपिका गतिस् तावीक्ष्य लब्धान्त दशाय स्वयं संजीवनयान वरदमाप्लुतस् ताभिव्रतः कुञ्जमगाधलक्षितम्। कुछ क्षण बाद कृष्ण जो प्राण आत्मा है उन युवा गोपियों के, वो होश में आए। उन्होंने देखा कि गोपियां हैं, मृत्यु के कगार पर हैं। वो अपने रथ से नीचे उतरे उनको पुनर्जीवित करने के लिए। उनके द्वारा घिरे हुए और दूसरे उनको देख नहीं पाए, वो वन के कुंजों में, घने वन के कुंजों में चले गए उनको लेके। कंसदूतस्ततः सस्थो अपश्यन् कृष्णं रथोपरि अनुतप्य बलं वाक्य पाटवेर अनुनीतवान। जब कृष्ण का दूत अक्रूर
अक्रूर भी होश में आया, उन्होंने देखा कि कृष्ण तो वहां पे रथ पे है ही नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ, पछतावा हुआ, ये कैसे हो गया मेरे होते हुए। अपने चतुर शब्दों से उसने बलराम जी का विश्वास जीतने की भी कोशिश की। दुखम च कथयामास देव दुखम च कथयामास देवकी वसुदेवयोः यावदानां च सर्वेषां तच्च कृष्ण कहेतुकम्। उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से देवकी और वासुदेव जो है मथुरा में, और सारी यदुवंशी कृष्ण नहीं आ रहे हैं इसके कारण कितने दुखी। मथुरा की स्टोरी सुनाने लगा क्रू, बलराम जी को समझा कि मथुरा में कितना दुख हो रहा है। ये अपने चतुर शब्दों से मथुरा की वाणी बोली। ततः शिरोहिणीनयोऽसौ ततः शिरोहिणीनयोऽसौ वासुदेव यमुना सह पितृव्येणानुजं रज्ञन् कुंजम तत प्राप्त लक्षण। बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं और रोहिणी और वासुदेव के पुत्र हैं, तब वो अपने अंकल अक्रूर के पास गए कृष्ण को खोजने के लिए। अपने अंकल के साथ में कृष्ण खोजने गए। कुछ चिन्हों से उन्होंने उस कुंज को खोज निकाला जिसमें वो कृष्ण थे। तात्पर्य में कृष्ण कृष्ण के समान बलराम भी को भी वासुदेव बोलते, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं दूसरी पत्नी से। अक्रूर जो है, अक्रूर ने देखा कि बलराम जी जो है अपने पिता वसुदेव के दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये इसलिए चतुर शब्द का उपयोग करके बलराम की हेल्प ली कृष्ण को प्राप्त करने में। जब बलराम जी एग्री हो गए कृष्ण को वापस लाने के लिए, तो कृष्ण के जो पद चिन्ह थे, कृष्ण के पद चिन्ह को देखकर और उनको फॉलो करके उस जगह पे गए जहां पे कृष्ण और गोपियां जो है गए थे। गोपीभिरावृतं कृष्णम् आलक्ष्यरात् स्थितोऽग्रजः अक्रूरस्त्वब्रवीत् कृष्णं श्रावण श्रावण्य इदम् उद्रुदन्। कृष्ण को वहां पे गोपियों से घिरे देखकर बलराम जी दूर से खड़े हो गए, बट अक्रूर जो है रोने वाली आवाज में बोला, जिससे क्या कि कृष्ण उन शब्दों को सुन सके। श्रीमद अक्रूर वाच, अक्रूर बोलते हैं, निर्भास्तर निर्भासर्येते दुष्टकंसेन नित्यं दीनो व्रतोऽखं मुदम्य हन्तुम् इषेत च शोकार्तिमग्नो भक्तो युक्तो जातुमपेक्षितं तो। अक्रूर कहते हैं कि दुष्ट कंस जो है आपके माता पिता को दुष्ट कंस आपके माता पिता को बिना किसी कारण से परेशान कर रहा है। उसकी तलवार हमेशा खड़ी रहती है, वो उनको मारने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
तुम्हारे ये भक्त जो हैं भय से, दुख से, दर्द से बोझित है। तात्पर्य, अक्रूर जो है कृष्ण को इस चीज का प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि कृष्ण को अपने हेल्पलेस असहाय माता पिता की दुख को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहां पे बहुत सारी संभावना है कि कंस उनको मार देगा। वे कंस से भयभीत हैं और दुख से पूर्ण है, क्योंकि वो अपने पुत्र को नहीं देख पा रहे हैं। और कृष्ण का कंस का कृष्ण के प्रति जो बुराई है उसको सुन नहीं पा रहे हैं। और इसमें समय की देरी करना उचित नहीं है। अगर कंस माता पिता को मारता भी नहीं तो वो माता पिता का स्वयं का दुख उन्हें मार देगा। सर्वे अरण्या लंबना यादवास्ते मदवर्तमांतर नेत्र महात शोकोत्पतमहताशा भवन्तु त्रस्तां कंसात् त्रस्ताः कंसां ते विप्रादयश्च। यादवों के पास आपके अलावा कोई आश्रय नहीं। सभी लोग बहुत दुख में हैं। उनकी आंखें मेरे उनकी आंखें मेरे ऊपर लगी कि मैं कब वापस आऊं। वे शोक की अग्नि में जल रहे हैं। वे कंस के आतंक में रह रहे हैं। इसी प्रकार से देवता, ब्राह्मण और दूसरे उच्च व्यक्ति, उनको इस आशा से निराश मत करिए। तात्पर्य, वासुदेव और देवकी केवल वही नहीं सफर कर रहे हैं। दूसरे लोग भी हैं, यदुवंश के, वो भी दुख पा रहे हैं। जो उनके जिनका पारिवारिक संबंध है और भक्ति का संबंध है, वो भी सब दुख पा रहे हैं। वे केवल कृष्ण की तरफ ही देख रहे हैं उस दुख से मुक्ति के लिए। वे बहुत चिंता में हैं, क्योंकि कृष्ण अभी तक मथुरा में नहीं आए हैं कंस को लेके। जो अक्रूर हैं अभी मथुरा में नहीं आए हैं कृष्ण को लेके। और अगर अक्रूर बिना कृष्ण को लिए आते हैं, वे उनका सबका विनाश हो जाएगा। यदुओं का शुद्ध भक्ति का, जो शुद्ध प्रेम का जो स्वभाव है, में महार्थ है, ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड है और शोकोत्पन्न, दुख में जल जाएंगे। और उसके ऊपर वो हताश, निराश नहीं होना चाहिए। उनकी आखिरी आशा भी चली जाएगी। और यदुवंश के इन राजकुमारों के अलावा देवता, बड़े बड़े ब्राह्मण जैसे गर्ग मुनि, गाय और वैष्णव भी कृष्ण के ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि वो उनको कंस से बचा ले। श्वश्लाघते बलं सदात्मनो नो मन्यते कञ्चन देवमर्दनः आत्मारूपेण सुरेर्बलाबले कंसस्तथा राजकुले सदाचित। कंस जो है, जो देवताओं के ऊपर नियंत्रण करने वाला कंस है, वो अपने बाहुबलों की हमेशा
अपने बाहुबलों की शक्ति पे अपनी प्रशंसा करता है, उसके उसका किसी के प्रति सम्मान नहीं, वो हमेशा देवताओं के द्वारा देव असुरों के द्वारा पूजित थे। कुछ नपुंसक पुरुष द्वारा और कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों द्वारा और कुछ मनुष्यों के शासक द्वारा पूजित। तात्पर्य, जब कृष्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो अक्रूर जो है कृष्ण के मूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, करुणा के मूड से लेकर क्रोध के मूड में। अक्रूर के वाक्य के शुरुआत में वो कंस को खाली स बोलते, वो दूसरे शब्दों में कंस की क्वालिटी जो बैड क्वालिटी इतनी ज्यादा है और इतनी घृणित है कि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। उसके जो कई असुर मित्र हैं मथुरा में, वो उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता कर रहे हैं, और वो उसका अहंकार को और दूसरी बैड क्वालिटी को शेयर कर रहे हैं। पावरफुल असुर जो शासक हैं दूसरे राज्यों के, जैसे बानासुर, भौमासुर, वो भी सबको सपोर्ट कर रहे हैं कंस। श्री स्वरूप वाचा, अभी स्वरूप या गोप कुमार कहते हैं हमारे। एवं ब्रुवाण सूत्रणानि दत्त्वा दन्तेर्महाकाकुकुलं चकार एकैकशस्ता प्रणमन्रजस्तेर् अक्रूर नाम परमोग्र कर्म। अब गोप कुमार या स्वरूप बोलते हैं, अक्रूर अक्रूर ने जो ये बोला, अपने दांतों के बीच में तिनका लिया और जोर जोर से शोकपूर्ण आवाज में बार बार कहने लगे। उसके बाद वो व्यक्ति जिसका नाम है अक्रूर, उसके जिसके लिए बहुत क्रूर ड्यूटी थी, उन्होंने सबको एक के बाद एक सारी ब्रज की स्त्रियों को प्रणाम किया। पर जब कृष्ण ने फिर भी वो कुंज नहीं छोड़ा तो अक्रूर ने सोचा कि कृष्ण तो अपने प्रिय डिवोटी से नियंत्रित है। उन्होंने गोपियों से अपील की, उन्होंने बड़ी नम्रता से कि गोपियों से बोला, उनको प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया। सारी नम्रता से जो इकट्ठी कर सकता था। एक इजी कार्य नहीं था। हालांकि उनका नाम अक्रूर है, लेकिन कृष्ण को ले जाना, मथुरा में ले जाना सबसे क्रूर काम था। हमें अक्रूर कहते हैं। श्रीमद अक्रूर वाचा माघात यद्वं यदुवंश जातान् लोकांश कृत्सान् कृपयाद्वमेतान् कृष्णस्य दीनो पितरो च सेव्य कृष्णस्य दीनो पितरो च देव्य कंसेन रुद्धो परिरक्षिता। अक्रूर बोलते हैं, श्रीमान अक्रूर बोलते हैं, कृपया यदुवंशियों के जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आप मृत्यु मत बनिए, और इस जगत के लोगों के लिए उनके ऊपर कृपा कीजिए। देवियों, कृष्ण कृष्ण के जो दुखी माता पिता हैं, उनको कंस ने बंदी बना लिया है, उनको बचाने के लिए सहायता कीजिए। तात्पर्य, हर कोई जो था वो कंस से भयभीत।
ब्रज के ग्वाल बाल भी कंस से भयभीत। अगर कंस जल्दी मथुरा नहीं आएंगे तो कई निर्दोष व्यक्तियों की जीवन रिस्क में आ जाएगा। और जो पहले जो मारे जाने वाले लोग हैं वसुदेव देव की। इसलिए गोपियों को कृपालु होना चाहिए, कृष्ण के मथुरा जाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए, और उनका जो आशीर्वाद है वो एक शुभ यात्रा रहेगी। अब गोपियां बोलती हैं, हे हे महाधूर मृषा प्रलापक कंसानुवर्तिन पितरौ कुतोस्य पुत्रस्य वेनन्द यशोदयोस्तु माँ गोकुलम मारि माँ जहे स्त्री। तब देवी गोपियों ने कहा, तुम चीट महाधूर, झूठ बोलते हो, कंस के अनुयायी हो। तुम कृष्ण के माता पिता की कैसे बात करते हो? ये नंद यशोदा के पुत्र हैं, गोकुल का हत्या मत करो, हमारी गोपी स्त्रियों की हत्या मत करो। तो यहाँ पे गोपियां जो है शफलक मुनि के पुत्र अक्रूर को चीट धोखेबाज झूठ क्यों बोल रही? क्योंकि वो कृष्ण का कंस का अनुयायी है। गोपी का जो स्टेटमेंट के वासुदेव देव की कृष्ण के पिता माता पिता नहीं हो सकते, करेक्ट है, क्योंकि वासुदेव देव की तो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके माता पिता का रोल कर रहे हैं, खाली उनकी सेवा करने के लिए रोल कर रहे हैं। और अक्रूर को बोल रहे हैं, गोकुल को मारो मत और स्त्रियों को हत्यारे मत बनाओ। इसका मतलब गोपी कहना चाह रही कि उनका जो इमीडिएट कंसर्न है, जो चिंता है, तुरंत चिंता वासुदेव देव की नहीं होनी चाहिए। उनका जो है मारा जाना भविष्य में हो सकता है और उसके लिए इनफ टाइम है इस ट्रेजेडी को रोकने के लिए। अभी जो इमीडिएट डर है, अक्रूर जो है डायरेक्ट कारण बन जाएगा गोकुल के निवासियों की मृत्यु। यहाँ की गायों का और यहाँ की स्त्रियों का ये तुरंत होगा। इसलिए अक्रूर को 2 बार सोचना चाहिए ऐसे भयानक अपराध का। इस प्रकार से ये वार्तालाप चल रहा है। अक्रूर के बीच में और गोपियों के बीच में बहुत उच्च कोटि का वार्तालाप है, वैष्णव के बीच का वार्तालाप है। शब्द कुछ भी यूज करें, महाधूर, चीट, झूठा, नशा, प्रलाप, झूठ बोलने वाले। इस प्रकार से ये वार्तालाप चल रहा है। कृष्ण की गोलोक में लीला चल रही है मथुरा जाने की। इसमें लीला में आगे भी और भी हैं, हम श्रवण करेंगे, लेकिन आज समय हो रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीपद भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।